अनुपमा में आप देखेंगे काव्या आज आपको बहुत बदली बदली नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि वो यहाँ अनुपमा का साथ दे रही है, अनुपमा और वनराज को एक साथ कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल काव्या चल रही है बहुत बड़ी चाल, काव्या खेल रही है बहुत बड़ा खेल। आप सभी देख रहे थे कि वनराज काव्या के साथ रहकर भी काव्या के साथ नहीं रह पाता था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में हमेशा उसका घर, उसके बच्चे, उसके बाप बाबूजी और अनुपमा भी कहीं ना कहीं रहती थी। काव्या इस बात को अच्छे से समझ चुकी है, काव्या इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि वनराज के साथ अलग से रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वनराज उसके साथ सिर्फ शरीर से रहता है, दिमाग से तो वो अपने बच्चों और अपने बाप बाबूजी के पास अपने घर में रहता है। इस बात को काव्या समझ चुकी है और काव्या अलग चाल चल रही है। हम सभी जानते हैं कि काव्या कितनी शातिर है। आज है जन्मदिन वनराज का और घर में यहाँ बाप बाबूजी ने पूजा रखी है वनराज के लिए। पंडित जी आते हैं और यहाँ वनराज जब सुबह पहुंचता है बाव से रोक लेती है, सब लोग अच्छे से तैयार होते हैं। काव्या को लगता है ये बर्थडे, वनराज का बर्थडे उसका था, भला ये कैसे हो सकता है, और वो भी यहाँ से तैयार होके शाह परिवार में, शाह हाउस यानी वनराज के घर पहुंचती है, अनुपमा के घर पहुंचती है। काव्या को यहाँ देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। काव्या यहाँ पर सबको ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो वनराज को उनके परिवार से नहीं छीनना चाहती और वो उसका जन्मदिन साथ में मनाना चाहती है। आज के कन्वर्सेशन में आपको अनुपमा की फिर से एक बार समझदारी दिखेगी। अनुपमा यहाँ काव्या को रोकती है और बा को कहती है, बा ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि वनराज अगर खुश है तो ही आप खुश है और वनराज की खुशी काव्या में है। बहुत बड़ी बात कहती है अनुपमा यहाँ पे। और फाइनली वनराज को कहती है कि आपका जन्मदिन है, आप डिसाइड करिए आप किसके साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं। फाइनली ये कट होता है। उसके बाद आप देखेंगे पूरा परिवार, पंडित जी हैं बैठे हुए हैं, पूजा हो रही है और काव्या भी यहाँ है, यानी वनराज काव्या को भी रोक लेता है। यहाँ पर पंडित जी जब पूजा की छोटी छोटी रस्में करने को बोलते हैं तो काव्या वनराज के बगल में बैठ के वो सारी रस्में करती है, लेकिन लास्ट में जब पंडित जी बोलते हैं कि पति पत्नी अब ये करेंगे, तो ऐसे में काव्या उठती है, वनराज और अनुपमा का हाथों में हाथ देकर वो रस्म करने को कहती है और कहती है यहाँ पे कि वनराज मेरा प्यार है, तुमने अगर मुझे मेरा प्यार दिया है तो मैं तुम्हें तुम्हारा पति तुमसे नहीं छीनूंगी, तुम्हें तुम्हारा पत्नी धर्म करने जरूर दूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे किंजल की माँ आई है, यानी कि राखी आई है। राखी को समझ में नहीं आता कि काव्या इतनी सती सावित्री, इतनी मदर टेरेसा क्यों हो गई, उसके दिल में इतना ज्यादा अनुपमा के लिए प्यार दया क्यों आ गया है। पहले आपको भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पर कि काव्या खुद राखी से बताती हुई नजर आएगी कि मैंने अब समझ लिया है कि मुझे इस घर को कैसे जीतना है, अनुपमा को इस घर से कैसे बाहर निकालना है, बा और बाबूजी को इस घर से कैसे निकालना है और मुझे इस घर पे कैसे राज करना है। हम सभी जान रहे थे काव्या आज नहीं तो ये कल करने ही वाली है। अब देखना ये है कि क्या वनराज को इस बात की भनक पड़ती है, दूसरा क्या अनुपमा को इस बात का एहसास होता है कि काव्या इस घर में पत्नी, अनुपमा को पत्नी धर्म निभाने का हक देने के लिए नहीं बल्कि उसका हक छीनने आई है। क्या होता है शो में आगे, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।